ओम श्री गोकुलनाथाय नमः। आज मार्गशीर्ष मास का दूसरा दिन है। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण को माखन कितना प्रिय था और अपना प्रिय माखन खाने के लिए वो कितनी कितनी अद्भुत लीलाएं भी रचा करते थे। तो आज सुनते हैं भगवान कृष्ण की एक ऐसी अद्भुत लीला जो उन्होंने माखन खाते समय की थी। और इस कहानी के अनुसार भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ मिलकर बहुत सी लीलाएं रचाई थी। भगवान कृष्ण गोपियों की मटकी फोड़ते और माखन चुराते और गोपियां श्री कृष्ण का उल्हाना लेकर यशोदा मैया के पास पहुंच जाती और वहां बैठ जाती नंद लाला की शिकायत करने। ऐसा बहुत बार हुआ। एक बार की बात है, यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उल्हानों से उनकी शिकायतों से तंग आ गई और छड़ी लेकर दौड़ पड़ी कान्हा की ओर। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में आते देखा तो वो अपना बचाव करने के लिए इधर उधर भागने लगे। अब जब भाग रहे थे तो भागते भागते कान्हा जी एक कुम्हार के पास जा पहुंचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के बर्तन बनाने में बड़ा व्यस्त था। मिट्टी के बर्तन बनाते बनाते कुम्हार ने जैसे ही कान्हा को अपने घर आते देखा तो बड़ा प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि भगवान कृष्ण साक्षात परमेश्वर हैं और आज प्रभु के साक्षात दर्शन उनके घर में हो रहे हैं। मैं तो धन्य हो गया। वो कुम्हार सोच रहा था, अपनी सोच में मगन था। तभी दौड़ते भागते कान्हा जी बड़ी मुश्किल से कुम्हार के पास आकर कहने लगे, कुम्हार जी, आज पता है मेरी मैया मुझ पर बहुत नाराज है और मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। भैया एक काम करो, जल्दी से मुझे कहीं छुपा लो। कान्हा की ये बात सुनकर कुम्हार ने कान्हा को एक बड़े से मटके के नीचे छुपा दिया। कुछ ही देर में मैया यशोदा भी वहां पहुंच गई और लगी कुम्हार से पूछने, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने तो कन्हैया को देखा तक नहीं। उधर मटके के अंदर छुपे हुए कान्हा ये सारी बातें बड़े मजे से सुन रहे थे। अब काफी देर इंतजार कर मैया यशोदा तो वहां से चली गई। मैया यशोदा चलती जाती और मन ही मन सोचती जाती, आने दो आज कन्हैया को, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि गोपियों के मटके तोड़ना बंद ही कर देगा। बड़ा शरारती हो गया है। उधर अब कान्हा जी जो कि एक मटके के अंदर छुपे हुए थे, कुम्हार से कहने लगे, अरे कुम्हार जी, अगर मेरी मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। सुनकर कुम्हार कहने लगा, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। ये बात सुनकर कान्हा मुस्कुराने लगे, कहने लगे, ठीक है कुम्हार जी, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूं। अब तो मुझे बाहर निकाल दो। सुनकर कुम्हार कहने लगा, नहीं प्रभु जी, केवल मुझ अकेले को नहीं, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे, तभी मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। अब कान्हा कहने लगे, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूं। अब तो मुझे मटके से बाहर निकाल दो। कुम्हार तो सोच चुका था कि आज तो बड़ी मुश्किल से साक्षात प्रभु ने मेरे घर में दर्शन दिए हैं, मेरे घर पधारे हैं, ऐसे कैसे जाने दूं। कुम्हार ने एक बार फिर से कहा, बस प्रभु जी, एक और विनती है मेरी, अगर उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस मटके से बाहर निकाल ही दूंगा। कान्हा कहने लगे, अच्छा वो भी बता दो, क्या कहना चाहते हो। सुनकर कुम्हार फिर से कहने लगा, हे प्रभु, जिस मटके के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी तो मेरे बैलों के ऊपर से लाद कर लाई गई है। अब मेरे इन बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दे दो तो मैं आपको इस मटके से बाहर निकाल दूंगा। अब भगवान ने कुम्हार के प्रेम से प्रसन्न होकर उसके बैलों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का वचन आखिरकार दे ही दिया। अब मटके के अंदर छुपे छुपे कान्हा ने कहा, अब तो तुम्हारी सब इच्छाएं पूर्ण हो गई, अब तो मुझे इस घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहने लगा, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है मेरी, उसे भी पूरा कर दीजिए। और वो है ये कि जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त कर दोगे। बस ये अंतिम वचन और दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल ही दूंगा। कुम्हार की प्यार भरी बातों को
और इतनी भक्तिपूर्ण बातों को सुनकर कान्हा जी बहुत प्रसन्न हुए और कुम्हार की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन उन्होंने दे दिया। अब कुम्हार ने भी अपने वचन के अनुसार कान्हा जी को बड़े से मटके से बाहर निकाल दिया और उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। प्रभु जी के चरण धोए, चरणामृत लिया और फिर उसी चरणामृत को अपनी पूरी झोपड़ी में छिड़काव किया और अंत में प्रभु के गले लगकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोचिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? बिल्कुल उठा सकते थे। ये तो उनके लिए एकमात्र एक खेल ही होता, लेकिन उन्होंने अपने भक्त की श्रद्धा और विश्वास का सम्मान किया। कहते हैं कि भगवान अपने भक्तों की श्रद्धा और भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। आपके मन में भक्ति और श्रद्धा नहीं है, अपने इष्ट देवी देवताओं के प्रति अगर विश्वास नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी भक्ति कर लें, कितने भी पूजा पाठ कर लें, कितने भी दान दे दें, आप कितने भी यज्ञ कर लें, आपको अपने प्रभु के दर्शन, आपको अपने प्रभु का प्यार, उनका आशीर्वाद कभी प्राप्त हो ही नहीं सकता। और भगवान कृष्ण तो आपको कभी नहीं मिल सकते। अगर आप कान्हा जी को पाना ही चाहते हैं, तो बस ज़रूरत है अपनी श्रद्धा और भक्ति को पूरी तरह से समर्पित कर दो उनके चरणों में। अगर आपके पास कान्हा जी को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, बस आप मन से उनका ध्यान कर लें, आप पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से उनकी पूजा ही कर लें, चाहे वो मानसिक पूजा ही क्यों ना हो, भगवान कृष्ण आप पर जरूर प्रसन्न होंगे। मार्गशीर्ष मास, जिसे हम और आप आम बोलचाल की भाषा में अगहन मास कहते हैं, और यही मास होता है भगवान कृष्ण को समर्पित। इस पूरे महीने में ही भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है और कहा जाता है कि इस पूरे महीने में जो भी सच्ची लगन से भगवान कृष्ण की पूजा करता है, तो उन पर भगवान कृष्ण अपना आशीर्वाद जरूर बरसाते हैं। लेकिन ऐसे भक्त जो पूरे मार्गशीर्ष के महीने में नियमों का पालन करते हैं, उपवास करते हैं और कृष्ण भक्ति के नाम पर दान करते हैं, दिखावा करते हैं, लेकिन उनके मन में सच्ची लगन ही नहीं है, उनके मन में कान्हा के प्रति अगर विश्वास ही नहीं है, तो ऐसे लोग कभी कान्हा जी को पा ही नहीं सकते। इसीलिए आप चाहे मार्गशीर्ष के महीने में नियमों का पालन भी एक बार ना कर पाए, बस आप जहाँ हैं वहीं से आप कान्हा जी को सच्चे मन से याद कर लें, उनका ध्यान कर लें, यही आपकी पूरे मार्गशीर्ष मास की पूजा हो जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आज की ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृष्ण भगवान की जय लिखने के साथ साथ इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।